जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बिना देखे बिना सोचे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी नहीं रखें और आप डीवी में चले गए, फिर वहाँ आप प्रॉब्लम फेस किए, आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए, फिर आपको प्रॉब्लम होने लगा। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप ये सब डॉक्यूमेंट हमेशा रेडी रखिए, क्योंकि ये सब वीडियो जनरली उतना मिलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग को हम लोग इससे गुजर चुके हैं। हम लोग को ये सब टॉपिक के बारे में बताने वाला कोई नहीं था। अभी तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट है कि ये सब वीडियो हम ला रहे हैं कि आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं कि हम किसी से सुन के या फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि ये देखते हैं ऑफिशियल है हम लोग का पिछला रिजल्ट 21 जून 2023 को जो आया था। जैसे कि हम पहले ही बोले थे, हम लोग का एग्ज़ाम हुआ था 10 जून को, एक रिज़ल्ट आ गया 21 जून को, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं मिला। 15 से 20 दिन में एग्ज़ाम हो जाता है, इसको दिमाग में रख लेना है। जैसे कि लास्ट डेट फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है 4 जुलाई, तो आप ये मान के चलिए कि 15 जुलाई से 20 जुलाई के अंदर में डीवीसी एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेगा, क्योंकि ये प्रोसेस में ज़्यादा लेट नहीं करता है। तो आइए थोड़ा इसके बारे में देखते हैं क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स नीडेड है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स भी है नीचे, लेकिन आगे उसको देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें है लिखा हुआ, क्या क्या हमको चाहिए। जैसे कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है वो रेशियो उसका 1:3 रेशियो में शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो भी आप CBT में मार्क्स लाते हैं उसके बेस पे 1:3 एक सीट पे 3 लड़के को सिलेक्ट किया जाता है। ये तो था सिलेक्शन के लिए। बाकी जो रहता है कि मान लीजिए किसी का मार्क्स कट ऑफ लेवल सेम हो गया, तो उसको भी ऐड किया जाता है एट द टाइम ऑफ DV। और बाद में जो उसको प्रेफरेंस मिलता है उसका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मिलता है और एज के हिसाब से मिलता है। जो ज़्यादा एज उसको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। बाकी थोड़ा देखते हैं हम लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम लोग प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, बहुत लड़का क्या करता है प्रिंट आउट नहीं लेकर रखता है, फॉर्म भर दिया, प्रिंट आउट नहीं लिया, ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन इसमें हमको प्रिंट आउट चाहिए, प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म का रखना है, बहुत ज़रूरी है। कैंडिडेट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, हम लोग क्या करते हैं जनरली एग्ज़ाम देते हैं आके एडमिट कार्ड कहीं भी रख दिए, लेकिन इसमें क्या है आपको कैंडिडेट कॉपी रखना। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप डाउनलोड करके रखे हैं, आप बाद में उसको निकाल के प्रिंट आउट निकाल के दे दिए, आप तो वो दे देंगे, लेकिन वहाँ पे सिग्नेचर कौन करेगा? जो इन्विजिलेटर सिग्नेचर करता है एडमिट कार्ड में वो भी रहना चाहिए। इसीलिए हमेशा याद रखिए कैंडिडेट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड आपको रखना है। तीसरा नंबर है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपको 10th का सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, वो सब सारा रखना है रेडी। वैलिड मार्कशीट आप क्लास 10th 12 का, क्लास 10th और 12 का मार्कशीट होना चाहिए। वैलिड डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, इसको ध्यान रखना है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट तो चाहिए, साथ में सारा सेमेस्टर वाइज मार्कशीट चाहिए। जो आप लोग अपलोड करेंगे मार्क्स, वो वहाँ पे वो लोग वेरीफाई करेगा। जो भी चीज़ आप अपलोड कीजिएगा यहाँ वो वेरीफाई होगा उधर। फिर आता है प्रूफ ऑफ परसेंटेज कन्वर्जन फार्मूला। जैसे कि आप लोग आज ग्रुप में भी कोई मैसेज किया था कि सर मेरा CGPA आता है 10th पे, जो CBSE बोर्ड में पहले लागू था। उसका क्या एक फार्मूला है, जैसे कि आपका मान लीजिए 9.4 CGPA है, तो उसको आपको CGPA फॉर्म में नहीं भराएगा, आपको उसको कन्वर्जन करना होगा परसेंटेज में, तो वो इंटू 9.5 फैक्टर से वो मल्टीप्लाई होता है। तो ये है उसका आपको प्रूफ लेके जाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बोल दिए कि सर हम 9.5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए, वो नहीं सुनेगा। आपको बाकायदा उसका प्रूफ लेके जाना पड़ेगा। प्रूफ कहाँ मिलेगा? प्रूफ आपको मिलेगा जो CBSE बोर्ड का, जो आप लोग हैं जो भी है जानते होंगे, वो मार्कशीट का पीछे देखेंगे। मार्कशीट का पीछे में ऑलरेडी सारा फॉर्मूला मेंशन है, वहाँ पे जब भी बोलेंगे आप लोग मार्कशीट निकाल के पीछे साइड में सब दिया हुआ है कन्वर्जन फार्मूला, आप लोग उसको दिखा देना। फिर आता है वैलिड SC ST OBC NCL एलिजिबल सर्टिफिकेट। बहुत कोई का क्वेरी है सर सर्टिफिकेट क्या करेंगे, OBC का कितना पुराना चाहिए क्या नहीं, तो आप लोग इस चीज़ को फॉलो कीजिए। इस वीडियो में आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ये सर्टिफिकेट, जैसे कि किसी का डिसेबिलिटी है वो भी सर्टिफिकेट चाहिए। क्या बोल रहा है इस पॉइंट को गौर से देखिए। इन केस ऑफ OBC NCL EWS सर्टिफिकेट मस्ट नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब एट द टाइम आप DV में जा रहे हैं वहाँ से आपको 1 साल पुराना वो नहीं होना चाहिए। विदिन 1 ईयर्स में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका प्रॉब्लम होगा, आपसे डिक्लेरेशन लेगा, फिर आप बना नहीं पाइएगा। 10 दिन का मान लीजिए DV करा रहे हैं आज, 1 सप्ताह बाद उसको रिजल्ट देना है,
आप एक सप्ताह में तो ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बना सकते न्यू, ये कंफर्म एक सप्ताह में नहीं बन सकता है, बहुत मुश्किल है। किसी किसी केस में बनता है, लेकिन हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं मैक्सिमम एक सप्ताह में नहीं बना पाता। इसलिए इस चीज़ को हमेशा याद रखना है, 1 ईयर वैलिड उसका रहना चाहिए, डेट वैलिड रहना चाहिए डीवी के टाइम तक, नहीं तो फिर आप सफ़र कीजिएगा। फिर अगर वैलिड एज रिलैक्सेशन कम डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है अगर आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो ये सब आपको रखना है। एक्सपीरियंस आप शो किए तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहना है। कहीं और जॉब करते हैं तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट रखना है रेडी। और एक चीज़ है आपका एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट, जो आप फ़ी पेमेंट करते हैं वो भी रखना है। किसी भी केस में आपसे वो अगर डिमांड किया गया तो आपको देना पड़ेगा वो। फिर आपका 4 पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो, फिर आपका आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड। उसके बाद है इन केस अ कैंडिडेट इज अनएबल टू प्रोड्यूस एनओसी, अगर आप मान लीजिए जॉब करते हैं एनओसी आप नहीं ले पाए करंट एम्प्लॉयर से, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप डीवी के टाइम में आप एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, आप उसमें डिक्लेरेशन या फिर अंडरटेकिंग भरिए। फिर आप जब ज्वाइनिंग करने आइएगा तो आप अपना रिलीविंग और रिलीज ऑर्डर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिलीविंग और रिलीज ऑर्डर आपको देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इफ़ सेलेक्टेड। अगर आप सेलेक्टेड होते हैं तो आपको रिलीविंग या रिलीज ऑर्डर देना पड़ेगा। आपके पास एनओसी नहीं है, नहीं दे रहा है एम्प्लॉयर, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कोई का क्वेरी था तो आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विदाउट प्रॉपर सर्टिफिकेट, अगर आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं है, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है कि आपके पास सारा सर्टिफिकेट मौजूद हो जाएगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या होगा, सो एट देयर ओन रिस्क फॉर व्हिच डीवीसी शेल नॉट बी, मतलब उसमें आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और उसमें डीवीसी का कोई भी आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं लेगा कि आपके पास ये नहीं है कि आपको टाइम दिया जाएगा, वैसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक केस पे टाइम मिलता है आपको रिलीज और रिलीविंग ऑर्डर में, दूसरा आपको एनओसी ओबीसी सर्टिफिकेट में। वो आपका अगर नहीं है तो आपसे ठीक है डिक्लेरेशन ले लेगा, विद इन रिजल्ट के जब आप ज्वाइनिंग करने आइएगा आपको देना पड़ेगा। आप नहीं दीजिएगा आप डिस्क्वालीफाई। जैसे कि देख सकते हैं डीवी हम लोग का जो हुआ था वो डीवीसी टावर में हुआ था, 12th फ्लोर मेगानंद शाह ऑडिटोरियम में हुआ था। एड्रेस आप लोग देख सकते हैं, यहीं आप लोग का भी होगा मैक्सिमम चांसेस है क्योंकि हेडक्वार्टर यहीं है। जैसे कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट, आपको ओन अरेंजमेंट करना होगा रहने के लिए। इनकेस अगर आपका डीवी सेम डेट में नहीं होता है तो आपको वहाँ रहना पड़ेगा। उसके बाद कुछ पॉइंट और एक है 12 नंबर पॉइंट, इफ़ अ कैंडिडेट फेल्स टू ब्रिंग ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल एज मेंशन्ड अबव, मतलब आप ग्रुप में बहुत कोई बोल रहा है सर मेरा ये सर्टिफिकेट नहीं है, मेरा पासिंग नहीं है, मेरा 12 डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, वो डीवीसी नहीं सुनेगा। आपका जो भी नहीं है आप कॉलेज जाइए, कॉलेज में आप रिक्वेस्ट कीजिए, वो आपको बना के देगा, चाहे मंगा के यूनिवर्सिटी से जहाँ से भी हो वो आपको प्रोवाइड करेगा। अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं रहेगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इट इज़ डिटेक्टेड दैट द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड बाय द कैंडिडेट इज़ इनकरेक्ट, या फिर आपका इनकरेक्ट है, इनकम्प्लीट है, फॉल्स है, उस केस में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप उसमें फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो आपको कैंसिल्ड या फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उस पोस्ट से, आपको कैंडिडेट से। फर्दर आप आगे प्रोसेस के लिए आप फिर कंसिडर नहीं किया जाएगा आपको।